एकड़े बुझू छायावाद करनिया बाबा तुलसी और सर्वेश्वर में हम सब भगवान के क्षीर सागर के तत्पर हक स्तुति जय जय सुनायक के पाठ करें। जय जय सुरनायक जन प्रतिपालक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय मालक सुरधरी अद्भुत करे मरम न जाने कोई जो सहज पाला दीन जय घटवासी व्यापक जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गौरीतम ललित पुनीतम माया रहित विरागी हरि अनुरागी जगत मोहन मुनि निधिवासर रामहि गुणगण गावहि जयत सच्चिदानंद संग सहायन आधारी चिंत हमारी जानिए भरती न पूरा जो भव भय भांजन मुनि मन राजन रंजन विपत्ति बरूथा मन भज क्रम पानी धारी सयानी सरल सकल सुरजूता जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता नहीं जाना श्रुति से नहीं जाना
जियारे वेद पुकारे प्रभु श्री भगवान भगवान सब विधि सुंदर पुन मंदिर कुंडा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयारुण नमक नाथ जय जय गुरुनायक सुखनायक सतपाल भगवान की। और कोई भक्त वत्सल भगवान के जाति स्तुति के लिखनी सब गिरं समाधो गगने समीरिताम। भगवान को तो आकाशवाणी के लिए भगवान आश्वासन देती है, धरित्री प्रसन्न भर जाओ, देवतागण आब अहाँ सब अपन चेहरा प्रसन्न करू, अहाँ सबका दुख दूर हम वाला है। आवे वाला पिछले दिन में हम अपन अंश सहित मथुरा नगर में वसुदेव के पुत्र के देवकी के गर्भ से अंश सहित प्रकट है। भगवान आकाशवाणी को हम स्वयं कि ब्रह्मा जी सब देवता से विचार विमर्श कर लगा हो, भगवान मायापति स्वयं अवतार ग्रहण करते हैं। जो मायापति अपने जगह तो मायापति के वो लीला बड़े दिव्य है। मायापति के वो लीला दर्शन करे चले चला अपनों सब समय वही भगवान के लीला में अपनों सब सहयोग कर रहे हैं। भगवान के सुख दे के चेष्टा कर और सब देवता के ब्रह्मा जी से राजी करें। सब देवता ब्रह्मा जी के आदेश स्वीकार कर से विविध रूप में संसार में प्रकट हो गए और भगवान के प्रतीक्षा कर लगे। भगवान वसुदेव जी के ऊपर जन्म लेकिन कंस के कारण वसुदेव के सदन तो वसुदेव जी के परिचय हुई मथुरा नगर में रहा राजवंशी लोग सदन मथुरा में शूरसेन यदुपति मथुरा वासनपुरी माथुरा शूरसेनांश विषयान भोजे पुरा। मथुरा नगर में बहुत वंश के राजपूत सब रहे थे। जना एक गांव में 5-7 मूल के 10 मूल के ब्राह्मण भेट देता, 10 मूल के ब्राह्मण। तो यहाँ मथुरा नगर में बहुत वंश के राजपूत सब थे। पहले यदुवंश के राजपूत के वो प्रधान पुरुष थे जिनका नाम है शूरसेन। शूरसेन के पुत्र सधन वसुदेव जी। कोई नगर के राजा सधन उग्रसेन। कोई उग्रसेन के पुत्र भेलिए कंस। ये नाम में कने फर्क है, शूरसेन और उग्रसेन। भगवान शूरसेन के पौत्र छठन और उग्रसेन के बेटा कंस। राज्य के उग्रसेन बड़े धर्म पूर्वक चला रहे थे। उग्रसेन बड़े धर्मात्मा लोग थे। पत्नी के नाम पवन रेखा सेन, वो बड़े धर्म परायणा महिला, पूजा पाठ में हमेशा लागल रही। उग्रसेन प्रजा के संतान का पालन करे, यज्ञ आराधना करे, अपन समय धर्म पूर्वक व्यतीत कर रहा है। लेकिन एहन उग्रसेन और पवन रेखा के पुत्र कंस सनक दुष्ट कोना भेली। पिता के अंश संतान के कहल गेली
तो पिता धर्मात्मा माता धर्म परायणा कहन कंस सनक पूर्वक संतान कौन। भागवत जी में नहीं, लेकिन ब्रह्मवैवर्त में कथा हुई है जे उग्रसेन के पत्नी पवन रेखा एक दिन भगवान के पूजा करे के निमित्ते जंगल के लिए फूल चुनल फुलवारी, और द्रुमलिक नामक राक्षस पवन रेखा के अपहरण करके पड़ा गए। वही द्रुमलिक नामक राक्षस के अंश से पवन रेखा के गर्भ से कंस के आविर्भाव हुई। ई कंस बड़े जोरगर छे, पूर्व जन्म के कालनेमी नाम के राक्षस से ई कंस क्यों कह लियो त्रेता वाला कालनेमी ना। त्रेता में जो सब कालनेमी रहे, इस सतयुगिया कोनो कालनेमी राक्षस रहे जे देवासुर संग्राम में जहां अमृत कैले देवता राक्षस में युद्ध रहे, तो कोई युद्ध में कालनेमी नाम के एगो राक्षस चली है जे भगवान नारायण से बड़े युद्ध कल गए, युद्ध में मारल गए, लेकिन मृतो काल ब्राह्मण में रहे जे हिनका से और युद्ध करता हिनका परास्त करता। और गीता में भगवान कह देते यं यं वापि स्मरण भावं त्यक्य जन्ते कलेवरं तं तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविकः। हमरा यहाँ के मृत्यु काल में जहने भाव बढ़े है, मृत्यु के उपरांत होने गति हुई है। मृत्यु काल में जहना एक काल में भी राक्षस के मृत्यु काल में भाव चले जो हम भगवान से और युद्ध करता हूँ, हिनक बढ़ करता हूँ, हिनका पराजित करता हूँ। कोई काल में भी राक्षस के अंश द्रुमलिक राक्षस में छे, द्रुमलिक के अंश से पवन रेखा के गर्भ से कंस के प्राकट्य हुए, जन्म हुए। राक्षसी अंश से कंस बड़े जोर गए। यद्यपि भागवत में कंस के जोरगरी के कथा नहीं छे, कंस के जोरगरी के कथा नहीं छे। भगवान कन्हैया कंस के मारे के लोग है तो बेसी नहीं कुछ केवल केवल कंस के ठोंठ पकड़ के ठलखिन कंस ले लिए होते हैं। तो रावण युद्ध में भगवान देखा कि रावण बड़े तबाह कलक कौन मारो, लेकिन कंस के मारने में भगवान एक रत्ती समय नहीं लगे। तो कंस खूब शक्तिशाली कदर परिचय भागवत में नहीं बैठता, लेकिन गणेश संहिता में लिखल आगे वाला समय में हम वहाँ जे राक्षस सबके चर्चा सुनबे, जे राक्षस सब कंस के नौकर छिए, पूतना त्रिनागर अघासुर बकासुर धेनुकासुर अनिष्ठासुर व्योमासुर सैकड़ों राक्षस थे। वो सब राक्षस के कंस परास्त करने छे, युद्ध में पराजित करने छे। एतो तक कि परशुराम जी से युद्ध करे कंस पहुंच गए थे महत्व पर्वत पर, और स्वर्ग पे आक्रमण करके कंस देवता सब पे हरा देने छे। लेकिन कंस के स्वर्ग में मोन नहीं लगी। दर्शन का जे कंस स्वर्ग पर अधिकार पे नहीं, लेकिन कंस के स्वर्ग में मोन नहीं लगे, भेड़ बकरा के रह लगे। हम आगे अबे के नहीं कोना एगो एखनो दिल्ली बकरी में यहाँ बहुत लोग चाहे छे नहीं शहरी चाकचक्य संग्राम के स्वच्छ हवा बढ़िया छे। शहर में कतबो भौतिक सुख सुविधा हो, लेकिन गांव में अधो पेट खा के लोग दीर्घजीवी बनई है। शहर में जो किछ नहीं करी है कहे से ओतुका हवा में कते धुआं छे जे 10 गो सिगरेट पीबे के फल सब के घटी छे। 10 गो सिगरेट पीबे में जते धुआं लोग पीते, अहाँ शहर में छे पटना ई सब में तो सांस ले छिए तो 10 गो सिगरेट में जते धुआं हेते से अहाँ के ऑक्सीजन के समय समय जा रहा फेफड़ा के जरा रहा। गाँव घर में बहुत लोग के गाँव घर बहुत लोग के दुर्मतिया छे गाँव घर के जमीन बेच के दरभंगे में रह चाहिए। बहुत लोग गाँव घर में ताला मार के किए दरभंगे में रह, दरभंगा की करो कोनो काज नहीं महीना कटवाना
कंस एही लोग जकाँ छै जकरा स्वर्ग के सुंदरता खूब रास मिले ओ बस आबि के मथुरा में रहला। कंस जोरगर कते छै तकर एकटा कथा गर्ग संहिता में बड़े विस्तार से लिखल छै। उस समय में कंस के आयु छलै मात्र 8 वर्ष के। एक बेर के घटना छै जहन कंस 8 साल के छलै। कंस ओहि जमाना में कुश्ती खेले छल और अपना से कई गुना अधिक उम्र के और कई गुना अधिक ओजन के पहलवान सबके सीधे पकड़ लिया छे 8 साल के अवस्था में। उस समय में से जरासंध नाम के राजा जे मगध के राजा छे पटना, मगध के राजा जरासंध जकरा एकटा हाथी छै जे हाथी के नाम से कुवलयापीड़ हाथी। ओ कुवलयापीड़ हाथी में भागवत जी ने लिखल लीलये भोहतो ये सहस्र सत्वभृत। कुवलयापीड़ हाथी में 1000 हाथी के बल छै। कारिस्या पहाड़ समक्षरी बड़े विशाल और सूर आ देखला वाला दांत बड़े विशाल लंबा चौड़ा। जरासंध एक बेर दूर देश से कतौ युद्ध लेके अबै छल और वो जमाना छलै जे राजा सबके सेना 4 प्रकार के होइ छलै, पैदल, घोड़सवार, हाथी पर आ रथ पर 4 प्रकार के चतुरंगी सेना। अब घोड़ा के तेजो भाग देते, रथ तेजो भागते, लेकिन पैदल आ हाथी पर आबि धीरे। तो राजा सब करे छला कि ओ जरासंध की करे छला तो युद्ध जीत के अबैत जते रात पड़ जाए बस डेरा डुका खसेले रोटी तंबू संगे छै तैन देल गेले खाना बंसिया भोजन बनल के सब को भोजन कले भर रात रहला। एक लाख भोर फिर विदा फिर जते रात पड़े तते ही जाए। और अही क्रम में अबैत जरासंध के पड़े मथुरा नगर के बाहर, नगर से बाहर रोटी तंबू गिर गई, बंसिया भोजन बनलक, सब लोग भोजन करें आराम करें। अधरतिया में कुवलयापीड़ हाथी सनक कोई कुवलयापीड़ हाथी के बांधल जाय छले लोहा के मोटगर सैकड़ों जंजीर सन। और रात में हाथी जे सनकले लगले जोर से जंजीर सबके झमारा तोड़ जे नौकर बीच बचाव करे गेले रोके गेले कते के नहीं देलकै नौकर सब दौड़ गेले। जरासंध के कहे जरासंध महाराज उठियो अहाँ के हाथी बगल और वो हाथी जे बगल सिवाय जरासंध के ककरो के कंट्रोल में नहीं आवे, केवल एकमात्र जरासंध कंट्रोल कर सकै छै हाथी। अब अधरतिया बात 2 बजे हाथी सनक ले नौकर गेले जरासंध के उठबै तमहर हाथी लगले कड़ा करके ओ लोहा के जंजीर तोड़। जरासंध छलै तऽ राक्षस नील बड़ ओकरा उठबैत रह गेलै ओ उठलै। एम्हर हाथी सैकड़ों जंजीर तोड़ विदा भेल और सामने जे अबै छै तकरा हंस करे गाछी वृक्षी तोड़े ओ प्रवेश कर गेले मथुरा नगर में। 5 बज गेले घंटो ना पड़ी और भोरहरबा में जे लोग टहला के शौकीन छल तकरा सबके जान बचले। जे लोग घर में सुतल छल कतेक सैकड़ों घर के तबाह कर देलकै। कोई फैल के एकदम से हल्ला भेले हो बता हाथी अबै छै भागे जाइया। और कुश्तीशाला में कुश्ती खेले कंस मक्का के पहलवान वो हाथी बता के नाम सुन लोग पड़े लेकिन कंस जब हाथी अबै तो बड़ी दौड़ हाथी देखल के एक छोट चीज धियापुता के 8 वर्ष के कंस अबै हाथी ओकरा सूर से पकड़ चाहे छै। कंस सतर्की में दौड़ गए हाथी के पाछा और हाथी के नाम पकड़ के ही चल गए कंस पाछा गए
जे हाथी में 1000 हाथी का बल छे, ओई हाथी के कंस 25 धनुष भेल। 25 धनुष मतलब जना खन मीटर गज सेंटीमीटर ई सब नाप के इकाई छे। तहिना बहुलका नाप एगो छे धनुष। से धनुष मोटा मोटी एखन 4 हाथ के मानल जाय छै। 4 हाथ के एक धनुष। 25 धनुष मतलब 100 हाथ लगभग कंस ओई हाथी के पाछा में घिंचने गेले। हाथी चिन्हारे या जोर करे आनंद करे, कंस घिंचे पाछा करे और घिंचे घिंचे कंस एक हाथी के नाम छोड़ल के कि हाथी मुँह भरे खसले। कंस दौड़ल ले मारे मुक्का हाथी के बेदम को धलके। हाथी अस्थिर भ गेलै, कंस अपना हथियार में पहुंच। एमहर भोर भेलै और जरासंध के जे नींद खुजलै। नौकर सब कहलकै मालिक ऐ त पूरे मथुरा नगर तबाह भ गेल हेतै। जरासंध रथ पर बैस के नगर के जो हृदय विदारक दृश्य देखलकै। सैकड़ों लोग मारल गेल, हजारों लोग घायल भेल। लेकिन थोड़े आगा जाके दृश्य सब शांत छे। हाथी आयल छले से गेलै कुम्हर। लोग सब कहलकै हमर राजकुमार कंस ओकरा अपना हथियार में बहने छथि। जरासंध कहलकै कंस वो तो बुझाइए 8-10 साल के है। हाँ 8 साल के छे। वो हाथी बन लेलक। हाँ जरासंध के आश्चर्य है। वो जाके हाथी के देखल के एकदम संत था और वो हाथी के ढंग से इलाज भ गेलै। जरासंध के एक तगतगर जे कंस तकरा से संबंध बनाया लाभप्रद रह। पहिलुका जमाना में लोग संबंध बनबे छले कत जे या तो जमीन जथा के जोरगर हुए या लाठी के मजबूत हुए। पहिलुका जमाना में तो हसेरी वाला परंपरा छे। चलो ओकरा नीच ले ओकरा पीट देबे। तो लोग ओना जमाना बदल गेलै है। आब लोग के देश से बेसी कलम में ताकत राख के चाही। लेकिन कतो बुझाइए एखनो 6वीं-7वीं शताब्दी के लोग पकड़ नहीं। एखनो हसेरी वाला लाठी वाला मार चले छे। लेकिन आप तो लोग अपना बुद्धि से चंद्रमा मंगल पर पहुंच गए महाराज। कौन के बल पर लोग किटी ने खड़ी है। अब लाठी के जोर के जमाना नहीं रह के चाहिए कोनो भी सभ्य समाज के। तो वो जरासंध विचार जे कंस से यदि संबंध बन गेल एहि क्षेत्र में दबदबा। जरासंध के दूटा बेटी छन। एकटा के नाम अस्ति, दूसर के नाम प्राप्ति। जरासंध दोनों बेटी के विवाह कंसे से करें। तो आ दहेज में कुवलिया की हाथी दो देलकै। कह के बाहर कंस बड़े जोरगर छे। शरीर में वो अकूत बल राक्षसी प्राप्त करे या कहिना ओकर बुद्धि राक्षस के अंश। और राक्षस के एकटा प्रवृत्ति होइ छै। एहन हम सब चर्चा केने रही। परो प्रतापम पुण्यम। दोसर के जते कष्ट देबे तते धर्म है। ई राक्षस विचारैए। कंस लागल कोई मथुरा नगर के विधि व्यवस्था बिगाड़। जब राज सिंहासन पर बैसल छथिन महाराज उग्रसेन। और उग्रसेन बड़े धर्मात्मा। लेकिन आगे कने अवस्था में भर गेल छथिन। अब जहन पिता कने अवस्था के भरे छै त बेटा जवान भ गेल त बेटा मौजर नहीं करे छै। महाराज उग्रसेन बेसी काल घुरि के राज में टहल के देखे नहीं छथिन। कंस लागल धीरे धीरे अपन राक्षसी नीति का विस्तार कर। जनता पर अनायास टैक्स के बोझ लाद देल गेल। नीक लोग के पकड़ के जेल देना। चोर जुआरी शराबी के से सुविधा भेट लगल। कतेक मंदिर कतेक वेद विद्यालय नष्ट करे कंस। यज्ञ पर प्रतिबंध लाग गेल। और
बहुत किछु अनाचार करें। आ कंस के विरोध में कोई क्षेत्र में जो क्यों बोले छे, कंस ओकरा बीच चौराहा पर दिन दहाड़े फांसी दी छे के बारे में। लेकिन एक का लोग एहन छे जकर डर कंसो के छे, और वो छथिन वसुदेव जी। विचार करते हैं जे भगवान श्याम सुंदर के पिता बनथिन वसुदेव जी, भगवान के पिता बनथिन तो जेहन नीक गुण हिनका में हो, संसार के सबटा नीक नीक गुण वसुदेव जी में भरल छै। भगवान के बाप छथिन ना, सबटा नीक नीक गुण वसुदेव जी में भरल छै। परम सत्यवादी छै, त्यागी छै, तपस्वी छै, मृदुभाषी छै, लोकोपकारी छै, दीन दुखी के सेवा करने वाला है, और सबसे बड़का बात जे निर्भीक है, डर नहीं है। और ई वसुदेव जी आ कंस प्रायः समवयस्क छथिन, एक ही अवस्था। कंस कोई राज्य के जनता के लूटे छै, दोसर के बेइज्जत करे छै, लोग के से मारा पीटा सब परहेज नहीं करे छे। और वसुदेव जी कंस के पद पर आलोचना करे छथिन, कंस के दबारे छथिन। वसुदेव जी जनता के सेवा करे में दिन रात एक कर दै छथिन। जाकि लोग के कष्ट होय छे, जाकि लोग के बीमार पड़ले, ककरो बेटी के विवाह नहीं भ रहली है, वसुदेवो जी के छथिन राजवंशी जगवंशी लोग, जमीन जथा के घटी नहीं है, तो अपन जमीनों बेच के दोसर के सहयोग करे छथिन। और कंस के हमेशा आलोचना, कंस इससे बड़े दुखी है। कंस विचारी है कि वसुदेव के चुप होना पड़ा। वसुदेव के जनता में इतने पकड़ भग, कते लोग के सेवा शुश्रूषा केने छथिन, कते लोग के उपकार केने छथिन, जनता वसुदेव जी के बड़ माने छे। वसुदेव जी के कंस विचारी है जेलों में देल जा सके, इनका जेल देवें तो जनता विद्रोह कर दे। वसुदेव जी के डरायल धमकायल नहीं जा सके, डर तो होते नहीं छे। वसुदेव जी के कोनो लोभों में लालचो देखा के नहीं चुप करायल जा सके, चूंकि अपन जमीन बेच बेच के दोसर के कल्याण करे छथिन। वसुदेव के चुप करी कोना। वसुदेव जो एहना हमारे खिलाफ बजट रह गया जनता में, कंस के चिंता हो छे। वसुदेव हमारा खिलाफ जो बजट रह गया जनता में, वो दिन दूर ने जनता कहियो विद्रोह कर दे, और लोग के डरबे ले 10-20 गो के जेल देल जा सके छे, हम दूसरे के जेल दे देबे। लेकिन जो आधा जनता, पूरे जनता एक बेर खाड़ भ गेल, कते के जेल देबे। कंस कहै छै ना, किछु एहन करी जे वसुदेव बजे थे हमरा विरोध में। कंस जहन साम दान दंड भेद ई 4टा नीति के चलती नहीं देख ले, चारों नीति के जहन देख ले वसुदेव फेल भ गेलै, तहन कंस कूटनीति के आश्रय ले। कंस विचारी है ये अपना बहन ने की अपन पितियोक बहन देवकी संग वसुदेव जी के विवाह करा दी छे, तहन हम भगवान सार भ जेता बहन, तहन जो किछु गलतियों करबै ने नहीं बच हेतै। इस संसार के तो रीति छे न श्रीमान, दोसर आदमी एकदम सही करे छे तैयो हम अहाँ मीन में निकालैत रहब, अपन आदमी अपन सर कुटुम धिया पुता अपन परिवार के लोग कतबो गलती करे तो हम अहाँ आँख घूम लै छी, केओ कहबो करें तो कान में तूर तेल दऽ कऽ सीख दै छी, अपन दोस्त तो हम अहाँ देखे नहीं छी। कंस विचार लेंगे वसुदेव जी से करता, अपन पितियोत बहन देवकी से वसुदेव के विवाह करा दिए, और तैले कंस से वसुदेव जी के राजी करे। यद्यपि श्रीमद् भागवत के हिसाबे वसुदेव जी के ऐसा पूर्व
8टा विवाह भ चुकल, 7टा विवाह भ चुकल छै कि 8म विवाह छियनि देवकी से। पहिलका जमाना में बहुविवाह प्रथा चले, राजवंशी लोग सब बहुत विवाह करे छला। तो वसुदेव जी के भागवत के हिसाबे ही 8म विवाह है, 7गो विवाह पहले भ चुकल छै। हरिवंश महापुराण के हिसाबे 13टा विवाह वसुदेव जी के पहले भ चुकल छै। 14म विवाह करेलिए देवकी से। तो विवाह पहले बहुत भ चुकल छै। विवाह करे के पक्ष में वसुदेव जी नहीं छै, लेकिन विधाता के घर में पहले निर्धारित छै वसुदेव देवकी के विवाह हेतै तो भगवान जन्म लेथिन। तैं वसुदेव जी नहीं कहते रही गला, लेकिन वसुदेव जी के पिता शूरसेन जी विवाह के स्वीकृति देलखिन और कंस के मनोरथ सिद्ध भेल। वसुदेव देवकी के विवाह के तिथि नजदीक आबल और ए विवाह के कंस यादगार बनबो चाहिए। कंस चाहिए ते खर्चा करबे, वसुदेव के कते मानदान करबे, वसुदेव के दिल में अपन प्रतिष्ठा के एहन धाक जमा गए। वसुदेव के कहियो हमारा विरोध में मुंह नहीं लागल कंस तैयारी कर। महीनों पहले से जो तैयारी हमारा लगे जोर शोर से आ वसुदेव से संबंध स्थिर भले कि कंसक प्रतिष्ठा बढ़ गई। जनता कह लगे लोग सब हो है वसुदेव सनक महात्मा से कंस अपन बहनक विवाह करे। एकर मतलब कंस के हृदय में कतो न कतो अच्छाई है। इस संसार के रीति है हम अपने जेहन रहे छी तेहने कुटुम पकै छी। तो वसुदेव सना महात्मा से जे अपन बहनक विवाह ठीक करें, एहन कंसो के हृदय में कतो न कतो नीक गुण है। और वो तैयारी जो हमारा लगे विदेशी टेंट पंडाल विदेशी लोग कहलके हो है बाप रे कंस बड़े उदार से। एक दिन देखे चलिए कंस जनता के लूट के खजाना भरे छल। कहिए कंस बड़े पापी है, लेकिन न कंस वही सब धन के सदुपयोग कर रहा है। अपना सहोदर बहन के विवाह में कदाचित लोग एक उदारता में रखते, कंस की बहन के विवाह में एक उदारता और वो अभूतपूर्व विवाह संपन्न हुई। अगला दिन विरागमन और विरागमन दिन वसुदेव जी मैंने कहते रही गलती, लेकिन कंस ये दहेज गलते नहीं है। चतुष्शतम पाणी बरहम गजानाम हेममालिनम अश्वानामयुतम सार्धम रथानाम चतुर्कटशतम दासीनां सुकुमारीणां द्वेषते समलंकृते। कंस 400 श्रेष्ठ हाथी देलके नहीं, जे हाथी के गर्दन में सोना के जंजीर घंटा और वो हाथी के देखबा वाला दूटा दांत सोना सन रहल छे। पीठ पर गद्देदार मखमली हौदा, वो बैसा वाला जो जगह हो छे हाथी के पीठ पर पूरा हौदा कहल, हां मखमली गद्देदार हौदा लागल छे। 1800 रथ देल गेल है, 15,000 घोड़ा देल गेल है, 200 परम सुकुमार नौकरानी से समलंकृत रंग बिरंग के वस्त्र आभूषण से अलंकृत सुशोभित से नौकरानी कहन हरनाथी में दासी नाम सुकुमारी नाम सुकुमार दासी। जे नौकरानी के अपने नौकर चाहिए वो कते पहुंच है हाथी कर 200 सुकुमार नौकरानी देवकी के सेवा करे और सोना सानी हेरा जवा के भरिया भाड़ उभर गए। वही नगर में वसुदेव, वही नगर में कंस भरिया के नहीं लेके
और लोग कह लगे बाप रे बाप एहन बिया एहन उदार कंस सनक लोग आए नहीं घरे देखल ई अद्भुत छे ई अपूर्व छे। और जहन वसुदेव देव की रथ पर बैसे विदा है अपना पर कंस विचार लेंगे प्रेम में कतो कमी नहीं रह जाए। कंस नौकर के दलालते रे नौकर सारथी रथ पर सुतर रे प्राण प्रिय बहनों जा रहल इनका नौकर हाथे में भेवाएं और कंस अपने सारथी के स्थान पर बैस रथ पर हेले नारायण। आप ई दृश्य देखी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये दृश्य देखी का देवता सब नहीं निकल देवता सब विचार रखे जे वास्तव में कंस वसुदेव से एते प्रेम करे नहीं है। ये प्रेम देखावटी छे ये बनावटी प्रेम छे। तो कंस के किया ने भंडा फोड़ल है कंस के बकिया उधेर देव आकाशवाणी केलखन पथि प्रग्रहिणं कंसमाभाष्याः शरीरवाक् तस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां बहसे बुधा। हे मूर्ख कंस जे बहन बहनों के आदर सलो जा रहा सको अही बहन के देवकी के गर्भक आठम संतान हड़ताल है तो ओकरे हाथे पहर मृत्यु है तो जाति आकाशवाणी भले कंस को रथ ठाड़ कर देवकी के झोंट पकड़ ले बामा हाथे देना हाथे तलवार घिस ले और ई दृश्य देख के वसुदेव जी अबाक रह गया। बाप रे इतने प्रेम देखबे छे प्राण प्रिय बहिन प्राण से बढ़ के बहिन खनिए मृत्यु के समाचार करके की बहिन प्राण ले तैयार भव एहने हो छे प्राण प्रिय कहू। लेकिन कंस से तो बड़ कि वसुदेव जी कंस का कॉल बोले कंस और वसुदेव जी कंस के बड़ाई शुरू की प्रशंसा जानकी कंस से परम दुष्ट। लेकिन वसुदेव जी देखलन कखनो बुड़बकों के प्रशंसा कर पड़े छे बड़ बुड़बक लोग छे तैयो पर प्रशंसा कर पड़े छे मौका के बात छे। श्लाघनीय गुण शोणी भगवान भोजे शस्कर सौकथम भगिनी महन्या स्त्रिय मुद्राह परम। वसुदेव जी के कंस अरे अहाँ के गुण अहाँ के चैल चलन अहाँ के शक्ति अहाँ के रूप अहाँ के अधिकार इस संसार में केनी जरूरी है। अहाँ सनक महारथी योद्धा अहाँ सनक उदार लोग अहाँ सनक नीक लोग अपना बहिन पर हाथ उठावे उचित बुझाइए। कंस कहते हो वसुदेव जी सुने नहीं चाहिए अपने आकाशवाणी धरे देवकी के अगर आठम संतान हमारा काल तो हम कहे देवकी के मैं देखे न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी जे सब समाप्त। लेकिन वसुदेव जी कल्पना है एक तो शास्त्र में स्त्री के हत्या के निषेध कल गई है ताऊ में छोट बहिन छे जे छोट बहिन के लोग दयिता कहे शास्त्र में ओकर नाम से दयिता दयिता मतलब जे दया के पात्र है दया के पात्र छोट बहिन। अब तकरा पर हाथ उठबै छी अहाँ सेहो उद्वाह पर्वणि विवाह के अवसर पर जे विवाह के अवसर पर नव वर वधू अपन भावी जीवन के सुखद कल्पना में मगन रहे छे। विवाह भेल सासुर जाय देवर ससुर सौस व्यक्ति समय बीतते संतान है जे भावी सुखद जीवन के कल्पना में
जे क्षण नग्न रहे छे जे बड़ बधू ओहि समय में बधू के हत्या कर कतेक पाप कंस के पाप का कुछो नहीं होय छे महाराज। आज जते पाप बुझे छी तते पाप के जो हम विचार करऽ लागी जीवन में खाली पापे पाप के लिए हमरा पाप से डर किया है। तै दुआरे ई सब में किछो होय छे महाराज प्राण बचाव अपन सबके कर्तव्य छे और जो ये देवकी के हमने मारि देली तो कहीं हमारा प्राण पर संकट कहीं देवकी के मारबे नहीं तो हमारा प्राण पर संकट बस देर करते रहो तो मरे के डर किया कंस। अरे संसार के तो रीति छे जे जन्म लेके तो मृत्यु मिलते का कंस कहते हाँ तो हम मरे से नहीं डरे छी लेकिन एते चटपट नहीं मर चाहे हम चाहे छी 2-4-10-20 लाख वर्षक बाद आई देवकी के विवाह भेले 10-12-15 साल जे अगर 8 संतान हेबे कर दुश्मन के मुंह हम एते जल्दी नहीं देखा चाहे छी बुझे छिए मृत्यु हेते लेकिन एते चटपट हम कहते हैं भेंट करना बस देव जी विचारे छे जे किछु छे त ई पत्नी तो हमर पत्नी के रक्षा करब तो पति के पहिल धर्म होय छै। पति शब्द के अर्थ होय छै पा अवरक्षणे धातु से संस्कृत में पा अवरक्षणे धातु जकर अर्थ होय छै पाति रक्षति इति पति जे रक्षा करे छै से पति होय छै। ओना कल परसों हम कहने रहिए पाति पुष्णाति रक्षति इति पिता ओ पिता पति दोनों एक धातु से बने छै धातु एक ही छै प्रत्यय अलग अलग छै उपसर्ग अलग अलग छै प्रत्यय अलग अलग छै लेकिन धातु एक ही छै। तब पाति रक्षति इति पति जे रक्षा करे छै अब बसवे भी विचारे छै कोना रक्षा करब तो हमर कर्तव्य अभी कोना मांगते ए कंस तो मरी जवा तो कथी के डर हो मरबा तो फिर दोसर शरीर भेटतो। गीता में भगवान कहलखिन बासांसि जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृह्णाति नरो परान्। जना लोग एगो पुरनका कपड़ा खोल के उतार दे छै नवका कपड़ा पहिर लै है तहिना ही आत्मा एगो शरीर छोड़े छै दोसर शरीर ग्रहण करे छै टके तुरंत यार भागवत जी में दूसरा श्लोक कहले भागवत जी में कहे छथन ब्रजं तिष्ठन् पदैकेनो यथैवेकेन गच्छति यथा तृणजलोकैवं देहि कर्म गतिं गतः। जना जो से सामान्य जो को नहीं तो ठेनी जो है एक दिशन से वो खर धरक तो दूसर दिशन से खर छोड़लक फिर धरक छोड़लक फिर एगो धरके के दूसर छोड़लक एहिना वसुदेव जी कहे छथिन कंस जीव के एगो शरीर छूटे छै दोसर तुरंत राखल रहे छै टटके टटकी तब मरि जब तो फिर तो दोसर शरीर भेटबे करतो तो मरे से के डर किया लेकिन कंस कहते हे सरकार अहाँ धर्मात्मा छियै बुझबे मरब तो फिर मन के बनब लेकिन हम कते पाप केने छियै मरबै की मन खग दे हमरा फेर नहीं भेटत ई कते दिन तौबा